नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है चालुक्य वंश, जो बेगी के चालुक्य हैं उनके बारे में। तो हम इतिहास में साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं बेगी के चालुक्यों के बारे में। तो जो बेगी के चालुक्य हैं उनको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। और जो पुलकेशिन द्वितीय था वातापी वंश का, उसका भाई था जो विष्णुवर्धन, वो 615 में आंध्र प्रदेश के पूर्व में इसने चालुक्य वंश की स्थापना की। असल में ये पुलकेशी द्वितीय के अंडर में एक वाइसराय था, एक गवर्नर था इस प्रांत का। और इसने जब पुलकेशी द्वितीय युद्धों में उलझा हुआ था उस दौरान इसने पार्शियल तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त की और फिर धीरे धीरे इसने इसको स्टेबल कर दिया। और इनकी राजधानी बेगी थी, इसलिए इनको बेगी के चालुक्य कहा जाता है। प्राचीन समय में चालुक्यों में के अनेक राजवंशों ने दक्षिणापथ वो गुजरात में शासन किया। इनमें से अहिनवाड़ा, वातापी, कल्याणी को राजधानी बनाकर शासन करने वाले चालुक्य वंश थे। और इनमें इनके अतिरिक्त जो थे वो थे बेगी के चालुक्य। इनकी राजधानी बेगी थी और इतिहास में इनको पूर्वी चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बेगी के चालुक्य थे, ये मुख्य चालुक्य जो राजवंश था उनके पूरब में थे, इसलिए इनको पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। और इसी तरह जो कल्याणी के चालुक्य थे वो पश्चिम में थे, तो उनको पश्चिमी चालुक्य वंश कहा जाता है। जिस समय वातापी के प्रसिद्ध चालुक्य सम्राट पुलकेशी द्वितीय 7वीं सदी के पूर्वार्ध में दक्षिणापथ में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, तो उनके छोटे भाई विष्णुवर्धन ने बेगी में शासन शुरू किया और उसको वहाँ पे नियुक्त किया था पुलकेशी ने। विष्णुवर्धन की स्थिति वो एक प्रांतीय शासक के समान थी और वो पुलकेशी द्वितीय की ओर से ही कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य क्षेत्र, जो कृष्णा और गोदावरी का मध्य क्षेत्र था, वहाँ पे था बेगी के चालुक्यों का राज्य। इस एरिया में शासन करता था। उसका पुत्र जो जयसिंह प्रथम था, उसने पहली बार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा की। 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग द्वारा वातापी के चालुक्य राज्य का अंत कर दिया गया। जब दंतिदुर्ग ने वातापी के चालुक्यों को हराया, तो इस तरह से बेगी के चालुक्य राजवंश में इनको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। एक तरह से मतलब जो इनका संबंध था वातापी के चालुक्यों से, तो जब वातापी के चालुक्य नहीं रहे तो इस तरह से ये लोग अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य बन गए। इनमें से कुछ शक्तिशाली राजा भी हुए, जैसे विक्रमादित्य द्वितीय था या विजयादित्य तृतीय था। तो इन लोगों ने अपने पड़ोसी राजाओं पे आक्रमण किया, जैसे राष्ट्रकूटों पे। 10वीं सदी के अंतिम भाग में बेगी को एक नई विपत्ति का सामना करना पड़ा। जो चोल राजा था राजराज प्रथम, वो 985 से 1014 तक रहा, तो ये उनके लिए एक नई चुनौती बन गया। तो दक्षिणापथ में राष्ट्रकूट शक्ति का अंत हो चुका था और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर चालुक्य एक बार फिर से दक्षिणापथ के स्वामी बन गए थे। तो राजराज प्रथम ने न केवल कल्याणी के चालुक्य राजा सत्ताशय को परास्त किया, बल्कि बेगी के चालुक्य राजा पर भी आक्रमण किया। और इस समय बेगी के राज सिंहासन पर शक्तिवर्मन विराजमान था और उसने चोल आकांक्षा का मुकाबला करने का प्रयत्न किया, लेकिन अनेक युद्धों में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। थोड़ी बहुत सफलताएं मिली, लेकिन उसको कुछ खास सफलता नहीं मिली। और उसका बेटा जो उत्तराधिकारी था विमलादित्य, जो 1011 से 1018 तक राजा रहा, तो उसने चोल सम्राट के साथ संधि कर ली और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। राजराज प्रथम ने विमलादित्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके उसे अपना संबंधी और परम सहायक बना दिया। विमलादित्य के बाद उसका पुत्र विष्णुवर्धन ने पूर्वी चालुक्य राज्य का स्वामी बना और उसका विवाह भी चोल वंश की एक राजकुमारी के साथ हुआ। उसका पुत्र राजेंद्र था, जो कुलोतंग नाम से बेगी पर का शासक बना और उसका विवाह भी एक चोल राजकुमारी के साथ हुआ। और इन विवाहों के कारण जो बेगी के चालुक्य थे और चोल थे, उनके संबंध घनिष्ठ हो गए। चोल राजा अधिराजेंद्र की कोई संतान नहीं हुई और 1070 में चोल राजवंश का स्वामी जो था वो बन गया। और उसकी मृत्यु के बाद, अधिराजेंद्र की मृत्यु के बाद, जो राजेंद्र कुलोतुंग था, उसने चोल राज्य को भी प्राप्त कर लिया और इस तरह से वो चोल राजकुमारी का पुत्र था। इस प्रकार वो चोल राज्य और बेगी के जो दोनों राजवंश थे उनका एक वंशज हो गया, मतलब दोनों का एक राजा हो गया। और इस तरह से बेगी के जो चालुक्य थे उनका राजवंश एक तरह से 1070 में ये अपनी जो पृथक सत्ता थी वो खत्म हो गई। तो इस तरह से इनका यहाँ पे बेगी के चालुक्य चोलों के साथ मिल गए और बेगी के चालुक्यों का इतिहास यहीं तक है।
तो दोस्तों इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।